खुशखबरी यूट्यूब चैनल को देखने और पसंद करने के लिए हम आपके बेहद मशहूर हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को बड़ी ही बाकायदगी के साथ देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और इन्हें दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। खुदावंद आपको इस काम के वसीले से बहुत सी बरकत से हमकिनार करें। जी अज़ीज़म, हम जानते हैं कि दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ का टेस्ट किया जा सकता है, उसे आजमाया जा सकता है, उसे परखा जा सकता है, ताकि हम अपने जहन और दिल में मौजूद शक और शुबहत को दूर कर सकें। हम उस चीज़ के तल्लक से एक गहरी तसल्ली और इत्मीनान हासिल कर सकें। मगर याद रखिए कि दुनिया में एक चीज़ ऐसी भी है जिसकी कोई परख नहीं है, कोई इम्तिहान नहीं है, जिसके बारे में शक की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं है। जी, वो चीज़ है खुदा तआला की इलाही मोहब्बत और प्यार, जो वो अपनी मखलूक़ात से करता है। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी बात है, ऐसी सच्चाई है जिसके तलक से इनकार नहीं किया जा सकता और ना ही आप शक कर सकते हैं। यकीनन खुदा अपनी तमाम तर मखलूक़ात से प्यार करता है, चाहे वो गुनाहगार है, रास्तबाज़ है। खुदा हर एक को बचाना चाहता है। खुदा चाहता है कि किसी की भी हलाकत तक नौबत ना पहुंचे, बल्कि हर बशर, हर इंसान जो है वो बच जाए। मगर याद रखिए कि इंसान की ज़िंदगी में एक मकाम, एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब ये इलाही मोहब्बत भी शक के अंदर आ जाती है, शक के दायरे में आ जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यही मोहब्बत जिस पर हमारा नाज है, फ़ख्र है, ये नफ़रत में बदल जाती है। जी, ऐसा होता है। और ऐसा कब होता है? ऐसा उस वक्त होता है जब मखलूक खुदा अपने रब की नाफरमान हो जाए, जब वो ऐसी बागी हो जाए, ऐसी गर्दन कश हो जाए कि खुदा के अहकामात और शरीयत को वो पमाल करना शुरू करे, जब वो खुदा के अहकामात और शरीयत से रूगर्दानी कर जाए, जब उससे फिर जाए, जब उसका दिल खुदा ताला की तरफ से उठ जाए, जब वो ऐसे ऐसे घिनौने और बुरे काम करें जो उसकी नज़र में नापसंदीदा है, तो फिर खुदा ताला की यही इलाही मोहब्बत नफ़रत का, गज़ब और कहर का ऐसा तूफ़ान बन के बरसती है कि फिर उसके रास्ते में आने वाली हर शय मिलियामेट हो जाती है, हर शय राख और खाक बन जाती है। जी, खुदावंद के कलाम में ऐसी ये खूबसूरत स्टोरी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। एक ऐसे बदकिस्मत शहर की कहानी जिस पर खुदा का ऐसा गज़ब नाज़िल हुआ कि शहर आज पूरी दुनिया के लिए, तमाम ईमान रखने वालों के लिए इबरत का निशान है। जी, ये बदकिस्मत, बदबख्त और बदनसीब शहर सदूम का शहर है, जिसको खुदा ने अपने गज़ब का शिकार किया। ऐसा बदकिस्मत शहर जो खुदा के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। जी, इसकी तबाही और बर्बादी का जिक्र पैदाइश की किताब और उसके 18वें बाब की 16वीं आयत से 33वीं आयत तक मिलता है। इस पैराग्राफ के अंदर इस शहर की सारी स्टोरी का जिक्र है, और ये स्टोरी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, मुल्क में बसने वाले हर फर्द के लिए इंतहाई अहम, सबक आमोज और लम्हा फिक्रिया है कि हम भी अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें कि कहीं हम भी खुदा के गज़ब कहर का शिकार ना हो जाए। जी, इस कहानी का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत है, एक कॉन्वर्सेशन के साथ, एक गुफ्तगू के साथ जो खुदा और खुदा के एक खूबसूरत बंदे के साथ है। इब्राहिम जो खुदा का रास्तबाज, खुदा का दोस्त और प्यारा है। और याद रखिए कि जो खुदा के लोग होते हैं वो किसी की हलाकत से, किसी की तबाही से, बर्बादी से हरगिज़ खुश नहीं होते, बल्कि वो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करते हैं, इसलिए कि उनकी ज़िंदगी का महवर जो है वो लोगों का बच जाना है,
وہ لوگوں کی تباہی بربادی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا تحفظ ہے، لوگوں کی زندگی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو گناہ گار ہیں وہ بھی بچ جائیں، راست باز بھی زندگی پائیں۔ تو اس کہانی کا آغاز ایک خوبصورت کانورسیشن سے ہے۔ ابراہیم کو جب اس بات کا الہام ہوا کہ خدا اس شہر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو وہ خدا کی منت کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ خدا میں تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ کیا تو نیکوں کو، راست بازوں کو، بدوں کو ایک ساتھ ہی ہلاک کر دے گا۔ اصرار کرتا ہے، بچانا چاہتا ہے، خدا کے آگے سوال رکھتا ہے، اور یقیناً خدا بھی ہرگز ایسا نہیں چاہتا۔ خدا کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، وہ ہر ایک کو بچانا چاہتا ہے تاکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور خدا اس کے دل میں ڈال رہا تھا، ابراہیم سوال کرے اور میں چھوڑ دوں، میں بخش دوں، میں اس شہر کو تباہ و برباد نہ کروں۔ یونا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یونا تو اس بات کے لیے تیار تھا کہ خدا شاید اپنا ارادہ نہیں بدلے گا۔ پھر خداوند نے اس کو الہام کے ذریعے یہ بات سکھائی کہ میں کس قدر اپنی مخلوقات سے پیار کرتا ہوں، کس قدر مجھے ان کا احساس ہے، میں فکر مند ہوں۔ اور یسوع مسیح خدا تعالیٰ کی محبت کا خوبصورت جواب ہے۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو اس نے اپنے بیٹے کو مقدسہ کنواری مریم کے بطن عذر سے ہماری نجات کے لیے مولود کیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اور یہ خدا کی الہی محبت ہے جس کے وسیلے سے ہم بچ گئے ہیں اور آج ہم مسیحی ہیں۔ خدا انہیں بھی بچانا چاہتا تھا۔ خدا پرانے وقتوں میں بھی ایسی ہی محبت، ایسا ہی انس، ایسا ہی احساس اپنے دل میں رکھتا تھا کہ ایسی قومیں بھی بچ جائیں۔ خداوند انہیں بچانا چاہتا تھا، اور یہ بات ابراہیم کے دل میں ڈالی گئی۔ اس لیے وہ خدا سے منت کرتا ہے کہ اگر 50 راست باز لوگ بھی مل جائیں تو کیا تو شہر کو بخش دے گا، چھوڑ دے گا؟ اور خداوند اس سے جواب دیتا، ہاں، اگر 50 ہی لوگ مل جائیں گے تو میں تیری خاطر، ان 50 لوگوں کی خاطر اس شہر کو چھوڑ دوں گا، میں انہیں تباہ نہیں کروں گا۔ پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے، پتہ نہیں 50 بھی مل پاتے ہیں کہ نہیں۔ خدا ان سے کہتے ہیں اگر 5 میں اور کام کر دو، 45 مل گئے تو کیا چھوڑ دے گا؟ اور خدا رضامند ہو جاتا ہے کہ اگر اتنے بڑے شہر میں سے 45 بھی مل گئے تو میں تیری خاطر، ان 45 لوگوں کی خاطر شہر کو چھوڑ دوں گا۔ یاد رکھیے کہ جو آرچیولوجسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ شہر اس وقت یعنی کہ آج سے 3600 سال پہلے ایک بہت بڑا گنجان آباد شہر تھا، اور اس کی آبادی تقریباً 40 یا 45 ہزار نفوس پر مشتمل تھی۔ تقریباً 40-45 ہزار لوگ اس شہر کے اندر موجود تھے۔ یہ تجارتی شہر تھا، یہ ایک بہت بڑا مالی شہر تھا، ادبی اور علمی شہر تھا، ایک بہت بڑی مرکز اور ہب تھی۔ لوگ تجارت کی غرض سے اس شہر کے اندر آتے تھے، اور خدا کا بندہ شک میں کہ پتہ نہیں 45 لوگ بھی ملتے ہیں کہ نہیں۔ اور پھر بات 40 پہ آتی ہے، بات 30 پہ آ جاتی ہے، 20 پہ بھی آ جاتی ہے کہ خداوند اگر 20 لوگ ہی مل گئے تو کیا تو شہر کو چھوڑ دے گا؟ کیا خداوند تو شہر کو غارت تو نہیں کرے گا؟ خدا کہتا ہے اگر 20 بھی مل گئے تو میں شہر کو ہرگز تباہ برباد نہیں کروں گا۔ اور پھر وہ خداوند سے دوبارہ اور آخری بار سوال کرتا ہے کہ اگر خداوند 10 لوگ مل گئے تو خدا کہتا ہے اگر 10 بھی مل گئے تو میں ان 10 لوگوں کی خاطر اس بڑے شہر کو بخش دوں گا، میں اسے تباہ نہیں کروں گا، برباد نہیں کروں گا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اس بڑے گنجان آباد شہر میں سے 10 راست باز لوگ بھی نہیں ملے۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے، بہت بری خبر ہے، افسوسناک بات ہے، اور یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے انتہائی غور طلب بات ہے کہ 50 ہزار لوگوں کے جمع غفیر میں سے 10 راست باز لوگ بھی مشکل تھے۔ راست باز ایماندار لوگوں کا ایسا کال اور قہر
जी, आज भी शायद सूरत हाल ऐसी ही है। मैं भी, हम सब भी अपने ऊपर मज़हब का, रूहानियत का, मसीहत का लबादा ओढ़ के चल फिर रहे हैं। मेरा, आपका, हम सब का लक्ष्य हमारे बच्चे, हमारी खिदमत, हमारी बशारत, कलाम सुनाना, ये सब का सब हमारे बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है। आज चाहे हमें झूठ बोलना पड़े, आज हमें जाली और नकली तस्वीरें खींच खींच कर बैरून ममालिक भेजनी पड़े ताकि किसी ना किसी तौर पर हमें डोनेशन मिले, हम अमीर हो जाए, हमारी ज़िंदगी बदल जाए, हम इस सारी सूरत हाल से निकल कर एक नए स्टेटस को इख्तियार करें। जी, आज हम सबों की खिदमत का जो लक्ष्य है, महवर है, हमारे बच्चे, अच्छी ज़िंदगी है, अच्छा मकाम है, लोगों में, इंसानों में रुतबा है, चाहे खुदा के नज़दीक हमारा रुतबा कुछ भी ना हो। तो ऐसा ही उस दौर में भी था। 10 रास्तबाज लोग भी मिलना मुश्किल थे, और अगर ऐसा ही जायज़ा हमारे मुल्क में भी हो, मसीहत के अंदर भी हो, तो शायद ऐसी ही सूरत हाल हमें भी दरपेश होगी। तो 10 रास्तबाज लोग भी ना मिले, और बिलाखिर खुदा का जो बंदा इब्राहिम है वो खामोश और चुप हो गया, क्योंकि 10 रास्तबाज लोग भी ना थे। और बिलाखिर फिर खुदा का गज़ब, खुदा का कहर नाज़िल हुआ। खुदा जिसे एक बार ठान लेता है, खुदा जिसका फिर इरादा कर लेता है, कौन है जो उसे बदल सके? कौन है जो खुदा के इरादे को तब्दील कर सके? और कलाम के अंदर लिखा है, फिर आग और गंधक का ऐसा तूफान उठा, ऐसी बारिश हुई, ऐसा तूफान आया कि उसके अंदर आने वाली हर एक चीज जल के राख और खाक हो गई। बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने, वो कोयला बन गए। और इसके साथ आज तक दुनिया में मौजूद है। 3600 साल गुजर गए, सदोम शहर आज भी तबाही और बर्बादी की तस्वीर है, एक लम्हा फिक्रिया है, एक बहुत बड़ा सबक है कि कौमें, उम्मतें, शहर, इंसान इसकी तस्वीर को देखकर सबक हासिल करें। तो खुदा ने इस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया, और यकीनन खुदावन ऐसा ही करता है। हिजकेल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, बारे नबूवत जो खुदा ने हिजकेल कर दिया, उसे कहा कि अगर कोई भी मुल्क या शहर मेरे सख्त खता करके मेरा गुनहगार होगा, तो मैं फिर अपना हाथ उस मुल्क पर ऐसा चलाऊंगा कि मैं इसकी रोटी का असा तोड़ डालूंगा, मैं उसमें कहत और काल को भेजूंगा, उसके बच्चे, जवान, बूढ़े सब मैं मार डालूंगा। और फिर खुदा ने कहा, अगर नूह, दानियल और अयूब जैसे रास्तबाज लोग भी उस शहर में मौजूद होंगे, तो मैं तुम्हें ये बात पारावर कराता हूँ कि वह वक्त अपनी सदाकत से अपनी ही जान बचा पाएंगे। तो खुदावन के अजीज प्यारे बेटों और बेटियों, ये बात मेरे लिए, हम सबों के लिए, इस मुल्क में बसने वाले हर फर्द के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम अपने आप को बदलें और तब्दील करें। जी, अगली बात कि इस शहर ने कौन सा ऐसा घिनौना काम कर दिया था, क्या काम इन्होंने किए थे, कौन से इनके फेल थे, अमाल थे कि खुदा ऐसा इनके खिलाफ खड़ा हुआ कि पूरे के पूरे शहर को गारत कर दिया, कोई बचने ना पाया। खुदा की गिरफ्त में ये ऐसे फंसे कि उसमें से फिर निकल ना सके। जी, अगर हम इस सारे पैराग्राफ को स्टडी करें, इन 2 अबवाब को पढ़ें, तो ये बात अयां होती है कि ये लोग ऐसे गुनाह का शिकार और मुर्तकिब हुए थे जिसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत ही थी। जी, ये लोग हम जिन्स परस्ती के गुनाह में मुब्तला थे। ये ऐसा घिनौना और बुरा फेल है जिसके बारे में खुदावंद ने कलाम मुक़द्दस के अंदर बड़ी सेहत कलामी के साथ वजाहत फरमाई थी
कि तुम इस गुनाह के मुर्तकिब ना होना। तुम ऐसा गुनाह अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने गांव देहात मोहल्ले, अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ ना करना, और अगर करोगे तो तुम हरगिज़ बेसज़ा ना छूटोगे। और यही फिर इन लोगों के साथ हुआ। कलाम के अंदर लिखा है, इन्होंने खिलाफ़े तबाह काम किए, मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाही के काम किए, और औरतों ने औरतों के साथ ऐसे काम करके अपने आप को गुमराही में डाल दिया, और खुदा से मुनहरफ हो गए। तो खुदा फिर इनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। ये लोग जिनसी बेरार रोई और गुमराही का शिकार हो गए, और ये ऐसा घिनौना गुनाह है जिसके अंदर रिश्तों की पामाली होती है, रिश्तों की तजलील होती है, और ये लोग रिश्तों की पामाली और तजलील पर उतर आए। यहाँ तक कि इन्होंने जानवरों के साथ भी जिनसी तल्लुकात को कायम किया। और याद रखें, खुदा फिर ऐसे लोगों को नहीं छोड़ता, ऐसे लोगों की कोई बख्शिश और माफ़ी नहीं होती, और यही इनके साथ हुआ। आज का ये पैगाम और ये वीडियो मेरे लिए, आपके लिए बड़ी सोच पैदा करती है, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए। और सदूम की ये शहर की ये तस्वीर जो है, ये मेरे लिए, आपके लिए एक बड़ा सबक है। हम इस तस्वीर को अपने जहनों में, अपने दिल में बैठाएं, अपनी आंखों में बैठाएं, और हम अपनी ज़िंदगियों पर भी गौर करें। आज हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में कैसे गुनाह हैं? जी, ऐसे गुनाह मौजूद हैं। हम इन गुनाहों में फंसे हुए हैं, और इनको बड़ी आज़ादी के साथ कर भी रहे हैं। और कुछ बुराइयां तो ऐसी हैं जो इनसे भी कहीं बढ़कर है। अखलाकी खून, रूहानी कत्लो गारत, समाजी मुआशी कत्लो गारत, खून रेजी, ऐसे घिनौने गुनाह हैं जिनके बायस मखलूक खुदा तंग हो चुकी है, आजिज़ आ चुकी है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर दूध के अंदर मिलावट की जाती है, वो दूध जो बच्चों को दिया जाता है, और ऐसे केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं जो आने वाली नस्लों को मफलूज कर देते हैं, आने वाली नस्लों को मजूर कर देंगे, आने वाली नस्लों को वो नामर्द बना देंगे, बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। हम उन अद्वियात को, जिन्हें लाइफ ड्रग्स कहा जाता है, ज़िंदगी बचाती हैं, इनके अंदर ऐसे ऐसे मुज़र अनासर की मिलावट हो रही है जो आने वाली नस्लों को ही नहीं, हमारी ज़िंदगियों को भी खोखला कर रही है, तबाह कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। ग़िज़ाई अजनास जिन्हें हम खाते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत है, इनके अंदर ऐसे ऐसे घिनौने अनासर की मिलावट है जो हमारी ज़िंदगियों को खोखला कर रही हैं, हमारी ज़िंदगियों को दीमक की जड़ा चाटती जा रही हैं। ये ऐसे घिनौने गुनाह हैं जिनकी शायद माफ़ी नहीं है। इस मुल्क के अंदर मजहबी जुनूनियत इस हद तक पहुँच चुकी है कि कोई शख्स अपने मज़हब के ख़िलाफ़ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, टेबल टॉक करने के लिए तैयार नहीं है, किसी दूसरे की गुफ्तगू को, किसी दूसरे के बयान को, जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा मुल्क जो है, शायद आज ऐसे गुनाह जिनका जिक्र सदूम किए शहर के अंदर था, वो गुनाह जो सदूम शहर ने किए, उनसे भी बड़े और घिनौने गुनाहों का शिकार हो चुका है। तो आए, आज से हम सब मिलकर अपनी दुआओं में अपने अपने शहरों को याद रखें, अपने मुल्क को याद रखें। जब भी चर्च में आप दुआ के लिए जाएं, अपने घर में दुआ करें, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए दुआ करें। कलाम के अंदर लिखा है, रास्तबाजों और ईमानदारों की दुआओं के वसीले से शहर सरफराजी पाते हैं। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, खाकसार बनकर, रास्तबाज बनकर दुआ करेंगे, मेरे दीदार के तालिब होंगे, बुरी राहों से फिरेंगे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह को माफ़ करूँगा और मुल्क को बहाल करूँगा।